था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पीई है, ठीक है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पीई है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पीई बार है, तो इनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि अगर ई के ऊपर बार लग जाए तो उसका मतलब है कि ना ना होना, उस इवेंट का ना होना। ठीक है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है ना। जो आपके विन की प्रोबेबिलिटी है कि आप उस गेम को जीतोगे, विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.8 है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर किसी गेम के आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या मैं कहूं ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। भाई हारना मतलब आप नहीं जीतोगे, एक ही तो मतलब है। अगर मैं कहूं कि आपके हारने की प्रोबेबिलिटी और मैं कहूं आपके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो एक ही बात तो मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग चीजें थोड़ी हैं ये। तो यानी अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी पीई 0.8 है, तो आपसे पूछा गया है ना जीतने की यानी हारने की, तो पीई ना जीतने की बार कितना होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूं तो पीई की वैल्यू कितनी है, 0.8 प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो पीई बार इज इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस 0.8, और ये कितना आया, 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने जाते जाते पिछली क्लास में किए थे। अब आपको इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बताओ, अदरवाइज फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं जो बचे हुए हैं। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और इसका आंसर आपको करना है। करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन में कहा गया है, युवराज एंड विराट वर प्लेइंग अ टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ युवराज इज 0.3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग ऑफ विराट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर युवराज के विन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो विराट के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। थर्टी स्टूडेंट्स का ही आंसर अभी तक आया है, और इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो प्लीज सभी लोग इसको सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से। जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है उनको मैं हिंट दे दूं कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी का अगर सम होगा तो 1 के इक्वल होगा। तो आपसे पूछा गया है कि अगर युवराज के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो विराट के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो कुछ बच्चे पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, समझ ही नहीं आता उनका तो मुझे। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि भाई अगर युवराज के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है? 0.3 है। तो एक तरीके से इसमें यह पूछा गया है ना कि भाई अगर विराट जीतेगा तो युवराज हारेगा, है ना? अगर विराट जीत रहा है तो हारेगा कौन? युवराज, यानी युवराज के हारने की प्रोबेबिलिटी। या मैं इसको बार लगाकर भी लिख सकता हूं, है ना? ये युवराज के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो हारने की क्या होगी? तो हमें पता है कि दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 1। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, प्लस पी डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 1। तो ये 0.3 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो पी डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3। तो कितना आंसर आएगा? 0.7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन है। कुछ बच्चों ने 0.3 आंसर दिया, पता नहीं क्यों दिया, क्यों दिया है पता नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। सभी को ये क्लियर हो चुका है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। तो कोई बताएगा क्या होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट नाम से पता चल रहा होगा। जीरो, क्या जीरो? भाई इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही ना पाए इवेंट, ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते, जो पॉसिबल ही नहीं है जिनका होना, उनको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोल देंगे। अब अगर कोई काम, किसी काम के होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके चांसेस कितने हैं होने के? जीरो। ठीक है, उसके प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जीरो होगी। भाई जब बोला जा रहा है कि वो हो ही नहीं सकते, अगर नहीं हो सकते तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी? जीरो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जैसे कि कैन अ नंबर ग्रेटर देन 6 बी ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ डाइस? बताइए, क्या एक डाइस को फेंकने पर 6 से ग्रेटर नंबर आ सकता है? आपके पास एक लूडो वाली डाइस है, क्या उसमें 6 से ग्रेटर नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। और अगर प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को ये एग्जांपल? क्योंकि एक डाइस को फेंकने पर कभी भी ग्रेटर देन 6 नहीं आ सकता, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी फिर जीरो हो गई। और अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो इसका आंसर होगा नो। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन, इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ग्रेटर देन 6 नंबर आना किसी भी डाइस में वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 6 से ज्यादा नंबर उसमें होते ही नहीं। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? तो अगर वो हो ही नहीं सकता इवेंट तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अगर वो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। ओके,
सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। चलिए इसका आंसर दीजिए। अ बैग कंटेन्स ओनली रेड एप्पल्स, वन एप्पल इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन एप्पल? एक बैग के अंदर रेड कलर के एप्पल हैं, उसमें से एक एप्पल आप रैंडमली निकालते हो, तो ग्रीन कलर का एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। ठीक है भाई, जब बैग में है ही रेड कलर के एप्पल, तो ग्रीन कलर कहां से निकल सकते हैं? रेड है तो रेड ही निकलेंगे, तो ग्रीन तो निकल नहीं सकते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ओके, क्योंकि भाई बैग के अंदर सिर्फ रेड एप्पल ही है, तो रेड ही निकलेंगे, ग्रीन हम नहीं निकाल सकते। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, इसका आंसर करें। और ऑप्शन two cards are drawn from the deck of cards, what is the probability that both cards will be ace of spades? हिंदी में पढ़ सकते हो क्वेश्चन, अगर इंग्लिश में किसी को समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को करने से पहले, आंख बंद करके आंसर मत। ये सोचो पहले कि कितने होते हैं एस ऑफ स्पेड्स, कितने होते हैं हुकुम के इक्के, कितने होते हैं कार्ड्स में, और इसमें बोला गया है कि दो कार्ड्स आपको निकालने हैं और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों हुक्म के इक्के हों, एस ऑफ स्पेड्स हों। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि देखा क्वेश्चन और कर दिया। ठीक है, तो दो ही बच्चों का आंसर सही है सिर्फ 6 में से, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहे, बस उस पर जा रहे हैं अपने फॉर्मूले पर। मैंने अभी बताया, क्या ही बताया मैंने, जब सुना ही नहीं तो मैं क्या ही बताऊं। करो सॉल्व। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पत्ते हुक्म के इक्के, दोनों कार्ड्स एस ऑफ स्पेड्स के हों, निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थोड़ा कार्ड्स के बारे में मैंने बताया था, उसको सोचो कितने होते हैं एस ऑफ स्पेड्स, कितने होते हैं। इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं तब भी नहीं कर पा रहे। चलिए 15 में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। अभी इतना मैंने ज्ञान दिया, लेकिन क्या ही फायदा हुआ उस ज्ञान का जब कोई सुनना ही नहीं चाहता है। भाषण दे रहा हूं मैं बैठ के यहाँ पे। कार्ड्स के बारे में सबको नॉलेज है, कितने कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, ग्रीन कलर के कितने होते हैं, फिर उनमें से 13 जो कार्ड्स होते हैं किसको क्या कहते हैं, एस ऑफ स्पेड्स एक कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है एक कार्ड में। 18 में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। 20 में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते ध्यान से। ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है आपका कि भाई हम तो कर देंगे, हमें क्या, प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है, पढ़ के हो जाएगा क्वेश्चन।
चलो लास्ट 15 सेकेंड्स। सलाम है भैया आप लोगों को। वैसे 8 बच्चों ने ही सही आंसर दिया। अच्छा ये बताओ, कार्ड्स में जब मैंने आपको कार्ड्स पढ़ाए थे तो उसमें एस ऑफ स्पेड्स कितने होते थे? हुकुम के कितने होते थे? कितने होते हैं हुकुम के इक्के? एस ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं भाई? वाह। सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है 26 में से। 26 में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होगा इसका आंसर? कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज कर लो अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो, क्योंकि गलती कराया है 8 बच्चों को छोड़कर। ए। ए मतलब कॉन्फिडेंस देखो, ए। वाह। हाँ यश बताओ कैसे करेंगे इसको? सर स्पेड का एस हो सकता है, इसका स्पेड नहीं हो सकता। क्या दोबारा बोलो। सर स्पेड में एस आता है, एस में स्पेड नहीं आता। अच्छा ठीक है। और कोई? जीरो तो बहुत बच्चों ने आंसर दिया, जीरो क्यों दिया फिर आंसर? यार देखो, मैंने आपको बताया था टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, है ना? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। रेड कलर के होते हैं 26, और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, यही बताया था। उसमें से रेड कलर वालों को क्या क्या बोलते हैं? रेड कलर वालों को हार्ट और डायमंड बोलते हैं, और ब्लैक कलर वालों को क्लब और स्पेड बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि भाई हार्ट में 13 होते हैं, डायमंड में 13 होते हैं, क्लब में 13 होते हैं, स्पेड में 13 होते हैं। फिर हार्ट में 13 कौन कौन से होते हैं? एक किंग होता है, क्वीन होता है, और क्या होता है? जैक होता है, और एस होता है, और बाकी डिजिट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक। सेम स्पेड में भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, डायमंड में भी ऐसे ही होते हैं, क्लब में भी ऐसे ही होते हैं, और स्पेड में भी एक किंग होता है, फिर क्वीन होती है एक, फिर तीसरा कार्ड जैक का होता है, और चौथा कार्ड एस होता है, और बाकी फिर डिजिट कार्ड्स होते हैं। ये बताया था मैंने या नहीं? बताओ पहले, ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है इस चार्ट में? इस चार्ट में किसी को कोई डाउट है? ये सबको क्लियर है ये चार्ट? कि कोई बच्चा ऐसा जिसको ये ना आता हो, ये ना पता हो? पहले ये बताओ। ये सबको आता है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 कार्ड्स निकालने हैं आपको, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों के दोनों कार्ड्स क्या हो? एस ऑफ स्पेड हो। दोनों के दोनों कार्ड्स। मुझे ये बताओ एस ऑफ स्पेड कितने होते हैं? यहां देख के बताओ। ये रहा स्पेड, इसके अंदर कितने एस हैं? कितने एस हैं इसके अंदर? एक ही होता है भाई, सबके पास इक्का एक ही होता है ना। हार्ट के पास भी एक ही होता है, डायमंड के पास भी एक ही होता है, क्लब के पास भी एक ही होता है, स्पेड के पास भी एक ही होता है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों होने चाहिए। भाई जब होता ही एक है तो दूसरा कहां से निकालोगे आप? ये बताओ।
एस, इसमें बोला गया दो कार्ड्स आपको निकालने हैं, दोनों के दोनों एस ऑफ स्पेड होने चाहिए। भाई एस ऑफ स्पेड तो एक ही होता है ना, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, दो कार्ड्स कैसे निकल जाएंगे एस ऑफ स्पेड के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई ना। क्लियर हो रही है ये चीज, पहले मुझे ये बताओ। भाई जब एस ऑफ स्पेड एक ही कार्ड होता है, इक्का एक ही होता है स्पेड के पास, तो दो कैसे निकाल लोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 2/52, कुछ लिख रहे हैं 1/52, पता नहीं कौन सा क्या सोच के। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में कहा गया है कि, हिंदी में पढ़ना चाहो हिंदी में पढ़ लो यार, हिंदी में भी लिखा हुआ है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स, एक ताश की गड्डी में से दो कार्ड्स को निकाला जाता है, दोनों कार्ड्स का हुक्म का इक्का यानी एस ऑफ स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई दोनों हो ही नहीं सकते, एक ही होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 0। अभी मैंने ज्ञान बांटा था कि 0 प्रोबेबिलिटी होती है अगर कुछ हो ही नहीं सकता। भाई जब वो हो ही नहीं सकता तो ऐसे आंख बंद करके आंसर मत करो, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में वही वाला फॉर्मूला लगा दो 2/52। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन? सबने गलत किया है 7-8 बच्चों को छोड़कर। क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 0। अब हम बात करते हैं श्योर इवेंट क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है श्योर इवेंट मतलब जिसका होना 100% वो होगा ही होगा, ऐसा इवेंट जिसका होना क्या हो, निश्चित हो, जिसका होना, जिसकी होने की पूरी श्योरिटी हो, उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। कैन अ नंबर लेस देन 7 बी ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ डाइस? बताओ, क्या एक डाइस को थ्रो करने पर 7 से लेस नंबर मिल सकता है? भाई सारे 7 से लेस ही मिलेंगे ना, 6 भी 7 से लेस है, 5 भी 7 से लेस है, 4 भी 7 से लेस है, 3 भी 7 से लेस है, 2 भी 7 से लेस है और 1 भी 7 से लेस है। तो चाहे कोई भी नंबर आए डाइस को फेंकने पर वो हमेशा लेस देन 7 रहेगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, श्योर इवेंट ये रहेगा। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है, 100% मतलब 1। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सो श्योर इवेंट क्या है, जिसका होना निश्चित है। सो कैन अ नंबर लेस देन 7 बी ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ डाइस? तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट है। यस, इसका आंसर होगा यस, ऑलवेज। ठीक है, तो द इवेंट विच ऑलवेज अकर्स सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल, throwing a dice is sure to get a number less than 7। एक डाइस को फेंकने पर ये हमेशा हमेशा क्या श्योर रहेगा कि नंबर जो है लेस देन 7 ही आए। ठीक है, जैसे कि, अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट क्या होती है, 1 होती है। इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, श्योर इवेंट भी बोलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? A bag contains only red apples. One apple is chosen at a random. What is the probability of getting a red apple? एक बैग है जिसके अंदर रेड एप्पल्स हैं, एक एप्पल उसमें से निकाला जाता है, तो रेड एप्पल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन होगी। भाई जब बैग के अंदर है ही रेड एप्पल तो निकलेंगे भी रेड एप्पल। ऐसा तो है नहीं बैग के अंदर आपने रेड एप्पल रखे हैं और निकला बनाना, ऐसा हो सकता है क्या? भाई जब रेड एप्पल है तो रेड एप्पल ही निकलने हैं उसमें से, चाहे कितनी भी बार उसमें निकालो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि एक श्योर इवेंट है।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 1 होगी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। तो एक क्वेश्चन करते हैं। वाओ, इतना टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। दो ऑप्शन हैं, ए, इसमें 4 है भाई, देखो, ए बी सी और इसको भी कुछ गलत करेंगे वैसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है और सभी का आंसर सही है। अभी भी इस टाइम क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी तो आधों का भी नहीं आया। आधे लोग पता नहीं कब करेंगे आंसर, शाम तक, शाम तक बोल रहा हूँ, सुबह तक कर ही देंगे शायद। करो भाई, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करो। नाइनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है और क्लास में इस टाइम 32 स्टूडेंट्स हैं। जो लोग बच रहे हैं जल्दी से आंसर कीजिए, इसमें इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा भाई, कुछ नहीं है इसमें, तो सॉल्व थोड़ी करना है कुछ। जल्दी जल्दी आंसर करें, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड का आंसर है इसका। देखो इसको भी गलत कर दिया एक ने, मुझे पता था ये इसको भी गलत करेंगे कुछ। 21 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, और जिसने इसको गलत किया है वो वही गलत करेगा जो या तो जानबूझ के करेगा गलत, और अगर जानबूझ के नहीं करेगा तो वो होगा महान इंसान जिसने अभी तक कुछ सुना ही नहीं होगा क्लास में। 21 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपका कोई श्योर इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होती है ना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, श्योर होना है, निश्चित, जिसका होना निश्चित है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बताइए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें तो बताओ, क्या ही डाउट होगा इसमें? ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 15। अब आपकी बारी है, आपको अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछना है अपनी बुक में से या कहीं से भी, तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ, आपकी बुक का कोई क्वेश्चन जो आपसे ना हो रहा हो, या अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई क्वेश्चन जो आपसे ना हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, अगर किसी का कोई डाउट है तो। हम्म, 2 मिनट में दे रहा हूँ आपके लिए।
उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। अब जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो ट्राइंगल पढ़ना है ना, तो मैं 1 मिनट ट्राइंगल भी, आपके अगर जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख लो, एक एक करके उन डाउट्स को हम देख लेंगे। हाँ जी। तो ठीक है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 6, सर कार्ड समझा दो। अच्छा ठीक है, सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 में देख लेता हूँ क्या है बुक में, प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, ये वाला क्या, सविता और हमीदा वाला? सविता और हमीदा हमीदा वाला पूछ रहे हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है एक है सविता और एक है हमीदा, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सविता और हमीदा, ठीक है, ये फ्रेंड्स हैं। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट वर्ड्स बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, सेकंड द सेम बर्थडे, सेकंड में बोला गया है कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, इग्नोर, इग्नोरिंग अ लीप ईयर, तो लीप ईयर हमें इग्नोर करना है। यानी लीप ईयर इग्नोर करने का मतलब ये है कि हमें ऑलवेज डेज कितने लेने हैं, 365, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो हमें लीप ईयर इग्नोर करना है, यानी हमें 365 डेज लेने हैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन में कहा गया है कि सविता और हमीदा है, तो उनका बर्थडे एक साल में ही तो आएगा, एक साल में एक बार आता है सबका बर्थडे, सबका बर्थडे एक साल में एक बार आता है, और एक साल में दिन कितने होते हैं, इग्नोरिंग लीप ईयर। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप लीप ईयर को इग्नोर कर दो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप लीप ईयर को इग्नोर कर दो, तो लीप ईयर इग्नोर कर दो। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि एक साल में कितने दिन होते हैं। भाई बर्थडे तो एक साल में ही आता है ना एक बार, तो और वो भी दिनों, एक एक दिन आता है उसमें से कोई, तो 365 डेज, यस। तो बर्थडे जो रहेगा सविता और हमीदा का, इन 365 डेज में से किसी एक दिन रहेगा, इन 365 डेज में से किसी एक दिन इन दोनों का बर्थडे रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 365 हो गए या नहीं हो गए, बताइए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 365 होंगे या नहीं, क्योंकि टोटल डेज, उनमें से किसी एक दिन इन दोनों का बर्थडे हो सकता है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं सॉल्यूशन में कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 365 डेज। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों का डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी फेवरेबल आउटकम आपके लिए क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फेवरेबल है।
यानी डिफरेंट बर्थडे। फेवरेबल आउटकम आपके लिए क्या है? डिफरेंट बर्थडे। एक बात बताओ, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर दोनों का बर्थडे अगर दोनों का बर्थडे सेम डे पर हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? मैंने क्या पूछा? फर्स्ट में ये पूछा गया है कि डिफरेंट, इन दोनों का बर्थडे डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी तभी निकलेगी ना जब हमें डिफरेंट डेज पता होंगे कितने रहे होंगे। भाई अगर उनका मान लो बर्थडे किसी एक दिन आ गया बाई चांस, तो डिफरेंट डेज फिर कितने बचे? 364 बचे या नहीं बचे? मान लो इनका बर्थडे दोनों का 20 नवंबर का आ गया, इन दोनों का बर्थडे मान लो 20 नवंबर का है ना। तो अब आपके लिए डिफरेंट डेज कितने बचे? 365 में से 20 नवंबर वाला दिन हटा दो तो डिफरेंट डेज कितने बचेंगे आपके लिए? 364 बचेंगे या नहीं बचेंगे? मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये एक रामबाण की तरह है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फेवरेबल आउटकम वो होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे मतलब डिफरेंट डेज। तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम है डिफरेंट डेज। तो अगर आपको डिफरेंट डेज निकालने हैं तो मान लो उन दोनों का बर्थडे 20 नवंबर का आ गया, तो डिफरेंट डेज फिर कितने बचे बताओ? टोटल 365 है, उसमें से 20 नवंबर हटा दो तो 364 डेज बचे। तो फेवरेबल आउटकम आपके लिए 364 होगा या नहीं होगा? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ। अगर नहीं आ रही है तो नो टाइप कर दो, आ रही है तो यस टाइप कर दो। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो यस टाइप कर दो, नहीं आ रही है तो नो टाइप कर दो। नहीं आ रही है तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम है डिफरेंट डेज, या डिफरेंट बर्थडे, मतलब बर्थडे डेज में ही आएगा तो डिफरेंट डेज। तो अगर उनका बर्थडे किसी एक सेम डे आ रहा है तो फेवरेबल आउटकम आपके लिए बाकी के 364 डेज हो गए। तो यहां पर पहले वाले का आंसर क्या होगा? पीई इज इक्वल टू, ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप रख दो। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है कि भाई बर्थडे डिफरेंट डेज पर हो। तो डिफरेंट डेज पर बर्थडे होने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक सेम डे उनका बर्थडे तो बाकी के दिन जो है वो डिफरेंट बर्थडे में आ जाएंगे। तो यानी 365 टोटल डेज, एक दिन उसमें से हटा दो तो कितना बचा? 364। तो आपका ऊपर आ गया 364 और नीचे टोटल डेज कितने होते हैं? 365। तो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले। बताइए पहले वाला क्लियर हुआ क्या जिन्होंने पूछा था ये? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसमें माइंड की एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि आपसे जो पूछा जाता है वो आपके लिए फेवरेबल है। आपसे पूछा गया है डिफरेंट डेज, तो भाई अगर एक मान लो सेम डे उनका बर्थडे तो बाकी तो डिफरेंट हो गए ना, बाकी डेज तो उनके लिए डिफरेंट हो गए। एक मान लो एक का फिर 13 नवंबर को है, एक का बाकी किसी भी दिन हो सकता है, बाकी 364 डेज में से। तो फेवरेबल आउटकम आपके लिए 364 हो गया, टोटल आउटकम आपके लिए 365 हो गया। सेकंड पूछा गया सेम बर्थडे। तो भाई बताओ अगर सेम दिन उनका बर्थडे है, अगर उनका सेम डे बर्थडे है तो फेवरेबल आउटकम आपके लिए क्या हो जाएगा फिर? वही वाला डे, क्योंकि जो आपसे पूछा जाता है वही आपके लिए फेवरेबल है। आपसे पूछा गया है सेम बर्थडे, मान लो 20 नवंबर को है दोनों का बर्थडे, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 20 नवंबर कितने दिन? एक दिन, तो 1 अपॉन टोटल डेज कितने हैं? 365। सारा खेल फेवरेबल आउटकम का है, सारा खेल किसका है? फेवरेबल आउटकम का। अगर मान लो आप दो फ्रेंड हो, आप दोनों का बर्थडे मान लो 3 जुलाई का है, किसी का है क्या 3 जुलाई का बर्थडे? 3 जुलाई का बर्थडे है किसी का क्लास में?
अच्छा, अपने अपने बर्थडे लिखो जरा, किसका कब है, देखते हैं किसी का सेम डे आता है या नहीं आता। 15 जुलाई, 8 मई, किसी का है भाई इन इन तीन में से 3 जून, 1 अक्टूबर, 19 मार्च, अप्रैल, जून, सबका अलग अलग ही है भाई। 29 नवंबर, सबका अलग अलग। ठीक है, चलो जैसे ये है, खुशबू का बर्थडे मान लो 15 जुलाई का है, और इनकी एक फ्रेंड है उनका भी 15 जुलाई का है, तो फेवरेबल आउटकम 15 जुलाई होगी ना, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। सेम बर्थडे यानी 15 जुलाई, तो कितने, 15 जुलाई मतलब 1 डे, तो 1 अपॉन टोटल डेज 365। अब जैसे डिफरेंट बर्थडे, पहले वाले को देखो, डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लो एक का बर्थडे 15 जुलाई है, और एक का बर्थडे है 8 मई, तो दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट है। अब यहां तो आपको पता है कि भाई ये है, लेकिन टोटल 365 डेज में से अगर आप फिर वो एक दिन हटा दोगे तो बाकी 364 डेज बचे, वो उसमें क्या आ जाएंगे, आपके डिफरेंट बर्थडे आ जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने ये निकाल दिया 1/365, इसमें से 1 माइनस कर दो तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, अदरवाइज फिर अगले डाउट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगला डाउट जो पूछा था, वो पूछा था, ऋषु यादव नाम से स्टूडेंट है, सर कार्ड समझाओ। अच्छा, कार्ड समझा मतलब कार्ड का जो चार्ट होता है वो समझना है आपको, बताओ। कार्ड का जो चार्ट होता है वो समझना है क्या, जल्दी बताओ। ऋषु यादव नाम से स्टूडेंट है, क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, कार्ड का चार्ट देख लो, एक बार और बता देता हूँ। बताया था ना मैंने, देख लिया। चलो अलग से बता दो। देखो, टोटल जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से दो, उन दोनों कार्ड्स को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 26 और 26। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 52 कार्ड्स। इसमें से ब्लैक कलर के कार्ड्स को डिवाइड कर दिया गया, और रेड कलर के कार्ड्स को डिवाइड कर दिया गया। 26 होते हैं आपके ब्लैक कलर के, और 26 होते हैं आपके रेड कलर के। फिर 13 में इनको डिवाइड कर दिया गया। ओके, 13 इधर आ गए, 13 इधर आ गए, ऐसे ही 13 इसके आ गए, और 13 कार्ड्स रेड कलर के आ गए। अब ये जो 13 है, जो ब्लैक कलर के कार्ड है, उनको बोला जाता है क्लब और स्पेड। तो ये क्लब हो गया, ये स्पेड हो गया। और जो रेड कलर के कार्ड है उनको बोला जाता है हार्ट और डायमंड। तो ये हार्ट हो गया, और ये डायमंड हो गया। ठीक है, अब जो ये क्लब वाले हैं 13, ये कौन कौन से होते हैं। पहला जो कार्ड होता है वो होता है किंग का, बादशाह। दूसरा जो कार्ड है वो है क्वीन, बेगम। तीसरा जो कार्ड है वो है जैक, गुलाम। चौथा जो कार्ड है वो है एस, इक्का। फिर उसके बाद 2 से लेकर 10 तक के होते हैं बाकी कार्ड, जिन पर 2 से 10 तक की डिजिट लिखी होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 13 हो गए ना टोटल, देखो 1, 2, 3, 4, चार तो कार्ड ये हो गए।
फिर 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेम स्पेड में भी इतने ही होते हैं। एक पहला किंग हो गया, क्वीन हो गई, जैक हो गया, एस हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिजिट कार्ड हो गए। सेम हार्ट के भी, किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर 2 से लेकर 10 तक के बाकी डिजिट कार्ड हो गए। ऐसे ही इसमें किंग, क्वीन, जैक, एस और बाकी 2 से लेकर 10 तक के डिजिट कार्ड हो गए। ठीक है, ये जो तीन होते हैं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, इनको बोला जाता है क्या? फेस कार्ड। किंग प्लस क्वीन प्लस जैक, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। और ये टोटल कितने होते हैं? 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो ये टोटल 12 होते हैं। ठीक है, इन चारों को मिलाकर बोला जाता है ऑनर कार्ड। किंग प्लस क्वीन प्लस जैक प्लस एस, इन चारों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ऑनर कार्ड। और ये टोटल कितने होते हैं? 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास और 4 इसके पास, टोटल 16 होते हैं। ठीक है, ये जो 2 से लेकर 10 तक के हैं इनको बोला जाता है डिजिट कार्ड। ये डिजिट कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक के जो होते हैं डिजिट कार्ड। ये भी क्या है? डिजिट कार्ड। और ये भी क्या है? डिजिट कार्ड। बस ये होता है इस चार्ट में। बताइए। ऋषु यादव नाम से स्टूडेंट ने, बताइए कुछ पूछना है तो इसमें, फिर अगले डाउट की तरफ चलते हैं। क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट डाउट था तुषार ग्रोवर नाम से स्टूडेंट है। 24 बल्ब्स कंटेन 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। चलो, बल्ब वाला क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में। एक बार बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि वरना मुझे चैट में पढ़ना पड़ेगा बार बार में। बताइए भाई। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्लास में ही हो ना सभी? सो गए क्या? मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? तुषार ग्रोवर, आप क्लास में हो? तुषार ग्रोवर नाम से स्टूडेंट है, आप क्लास में हो क्या? नहीं है भैया, ये क्लास में ही नहीं है, बस डाउट पूछ कर चले गए। चलो वो है ही नहीं तो और कोई, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है तो मैं इस चैप्टर को खत्म समझूं? इस चैप्टर को फिर मैं खत्म समझूं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से भी? कोई और एग्जाम्पल पूछना हो तो बताओ। ठीक है, तो भाई फिर अगर आपको कुछ नहीं पूछना तो मैं इस चैप्टर को फिर यहीं पर अब खत्म समझता हूँ। ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जिनको जाना है वो जा सकते हैं।